सहस्त्रार चक्र को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। यह चक्र सिर के सबसे ऊपर होता है, जहां नवजात शिशु के सिर की सबसे कोमल जगह होती है। इसे कमल के फूल के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं। यह चक्र बैंगनी रंग का होता है। आपके तालू पर चींटियां चलने जैसा लगना, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप एक धन्य आत्मा हैं। अगर ये सहस्त्रार आपका थोड़ा बहुत भी एक्टिवेट है, जहां पर आपको कुछ फील होता है, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, जिससे कि आप अपने इस सहस्त्रार चक्र को फुल एक्टिवेट कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस सहस्त्रार चक्र की एनर्जी का फ्लो और बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी ईड़ा और पिंगला की शुद्धि करनी होगी, क्योंकि आपके विचार इन दोनों नाड़ियों में भरे हुए हैं, जो कि बांध का काम करते हैं। इसीलिए पहले आपको अपनी इन दोनों नाड़ियों की शुद्धि करनी होगी। और जब आप इन दोनों नाड़ियों की शुद्धि कर लेते हैं, तो फिर यही दोनों नाड़ियां आपको सुषुम्ना नाड़ी तक लेकर जाती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार तक लेकर जाती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही सारे चक्र होते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको बहुत गहरी सांसें लेनी होगी। जब आप सांस गहरी लेते हैं, तब आपका ध्यान नाक पर होना चाहिए। छोड़ते वक्त आपका ध्यान माथे पर होना चाहिए। और जब आपकी सांस एकदम नॉर्मल हो जाए, तब आपका ध्यान सहस्त्रार पर होना चाहिए, यानी कि आपके तालू पर। करीब आपको ऐसा करते वक्त आधा पौना घंटा हो जाता है, और फिर आपको सहस्त्रार पर कुछ चींटियां चलने जैसा लगना या वहां पर कुछ खिंचाव सा महसूस होना। दोस्तों, जब ये सब होगा तो आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाएगी। आप उस टाइम में ब्रह्मांड की एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर चुके होंगे, क्योंकि आप अपने अंदर से सारे विचारों को नष्ट कर रहे होंगे। अभी तक तो केवल आपने सहस्त्रार की एनर्जी के बारे में सुना है, लेकिन अब आपको इसकी अवस्था के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि सहस्त्रार कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। दोस्तों, इसे लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण दूंगी। रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे वो तोतापुरी थे। रामकृष्ण परमहंस सहस्त्रार में बहुत अधिक रमे हुए थे, इसलिए उनका लंबे समय तक जीवित रहना बहुत मुश्किल था। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप लंबे समय तक जीवित रह सको। रामकृष्ण काली के प्रति समर्पित थे, और काली ही उनकी एकमात्र रुचि थी। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की। आप तो भक्ति से इतने जुड़े हुए हो कि आपके अंदर अंतिम कदम उठाने की क्षमता है। लेकिन रामकृष्ण ने कहा, मुझे केवल काली ही चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्हें काली के दर्शन होते, वह फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में चले जाते। तोतापुरी ने कहा, अगली बार जब काली प्रकट होगी तो तुम्हें तलवार लेकर उनके टुकड़े टुकड़े करने होंगे। रामकृष्ण ने पूछा, मैं तलवार कहाँ से लाऊं? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं जहाँ से तुम माता काली को लाते हो। अगर तुम पूरी काली बना सकते हो, तो तुम तलवार को क्यों नहीं बना सकते हो? तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम देवी बना सकते हो, तो उसे काटने के लिए तलवार क्यों नहीं बना सकते हो? रामकृष्ण बैठ गए, लेकिन जैसे ही काली आई, वे आनंद में फिर से डूब गए और तलवार और जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। तब तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार तुम बैठ जाओ। जैसे ही काली आएगी, मैं इस कांच के टुकड़े से तुम्हें उस जगह काटूंगा जहां तुम फंसे हुए हो। रामकृष्ण फिर बैठे, और जब
रामकृष्ण परमानंद की सीमा पर थे, तभी काली उनके दर्शन में आई तो तोतापुरी ने कांच का टुकड़ा लिया और रामकृष्ण के माथे पर गहरा वार कर दिया। उसी क्षण रामकृष्ण परमहंस ने तलवार बनाई और काली को काट डाला और मां से और उसके भोजन के आनंद से मुक्त हो गए। तभी वे वास्तव में परमहंस बन गए। दोस्तों, सहस्त्रार में जाने के बाद आप ज्यादा समय तक अपने इस भौतिक शरीर में नहीं रह सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही आनंदपूर्ण और शानदार अवस्था है, मगर ये शरीर में बने रहने लायक स्थान तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई साधक सहस्त्रार में लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर अपने आप ही बिना किसी दर्द के साथ छोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी भूख, प्यास, नींद और सर्दी गर्मी पर काबू पा लेता है। वो हर चीज में सक्षम हो जाता है। वो दूसरे लोकों में भ्रमण करने लगता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, शरीर साथ छोड़ने लगता है। यही इसकी निशानी है कि आपका शरीर सूखता चला जाएगा, मानो शरीर के ऊपर खाल की परत चढ़ी हुई हो। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या परमानंद में तैरना अच्छी बात नहीं है? ये बहुत अच्छी बात है, मगर उस स्थिति में ना तो आप कुछ काम कर सकते हो और ना ही कुछ प्रकट कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्थिति है ये नशे से भरी हुई रहती है। आप नशे की हालत में कैसे काम कर सकते हो? और इस नशे को उतारा नहीं जा सकता है। अगर ये नशा एक बार चढ़ गया तो फिर ये मान लो कि इसी नशे में रहने की लत सी लग जाती है। हम सहस्त्रार के बारे में जितना कम कहें उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर हर कोई सहस्त्रार में होगा तो यह सब कुछ संभव नहीं होगा। अगर हर कोई वहां रहना शुरू कर देगा तो वे लंबे समय तक वहां पर नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।